पार्वती जी का विवाह बड़े भाव से बड़े उत्साह से आप सभी लोगों ने यहाँ संपन्न कराया। मानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कुछ दिन बारात यहाँ रुकी है, उसके बाद दुल्हन को विदा कराकर शंकर लेकर आए कैलाश पर। सारे बाराती विदा हुए। कुछ समय तक भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी सानंद रहे कैलाश पर। पश्चात कार्तिक का जन्म और तारकासुर का वध, यहाँ तक की संक्षिप्त कथा मानस में कहकर के गोस्वामी जी ने यहाँ याज्ञवल्क्य जी के द्वारा जो भरद्वाज जी के सामने कथा चल रही है उसको विराम करा दिया। बाबा मानस में दर्शन कराए। आज याज्ञवल्क्य जी ने जब कथा विश्राम की तो एक बार अब आंख खुली भरद्वाज जी की। पूछ लिया, महाराज क्या हुआ? अभी तो मैं कथा सुनने के लिए बिल्कुल भाव बनाकर तैयार हुआ था और आपने कथा विश्राम कर दी, क्या बात हुई? कई बार श्रोता सुनने का जिज्ञासु है कि नहीं, ये जानने के लिए कई बार कथा व्यास बीच में परीक्षा ले लेता है। आज लगा कि भरद्वाज जी का बड़ा भाव है राम में, राम कथा में, तो एक बार पुनः प्रारंभ कराए। गोस्वामी जी महाराज कह दिया, एक बार कैलाश पर शंकर जी सानंद विराजमान थे। पार्वती जी का आगमन हुआ। पार्वती जी ने चरणों में निवेदन किया, शंकर के प्रणाम किया। शंकर ने वाम भाग में स्थान दिया। सती रूप में जो स्थान छीन लिया था वो आज पार्वती जी को दे दिया। बाबा मानस में दर्शन कराए। आज ये राम की कथा की जिज्ञासु बनकर के आई है, राम कथा की श्रोता बनकर के आई है। तो शंकर सानंद आज पार्वती जी को बड़े भाव से आदर दे रहे हैं। क्योंकि चिंतन करके देखना, संत की दृष्टि में आदर किसको मिलता है? आपको भले ही लगे जो ज्यादा संपत्तिवान हो, जो ज्यादा आश्रमों की व्यवस्था देख ले, उसको ज्यादा सम्मान मिलता है। नहीं, संत की दृष्टि में सम्मान उसका है जो राम चर्चा को प्रारंभ करा दे, जो राम चर्चा का कारण बन जाए। संत की दृष्टि में सबसे बड़ा सम्मान उसका है। आज बाबा कहे पार्वती पत्नी है, इस रूप से दर्शन नहीं कर रहे हैं। पार्वती आज राम कथा की श्रोता बनकर आ रही है, इस भाव से सादर सम्मान दे रहे हैं। पार्वती जी ने यहाँ कुछ प्रश्न किए हैं शंकर जी के सामने। महाराज, किस कारण से भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता है, आप मुझे बताइए। भगवान राम रूप में कैसे आते हैं, आप मुझे बताइए। भगवान अवध में कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, आप मुझे बताइए। कैसे जनकपुर की, कैसे वन की, कैसे रावण वध की लीला भगवान ने की, कैसे राम राज्य हुआ, आप सारी घटना मुझे सुनाइए। और जब राम कथा की चर्चा की तो गोस्वामी जी मानस में शंकर के मुख से स्वयं पार्वती जी को धन्यवाद कहलवा रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। आज शंकर खुद धन्यवाद दे रहे हैं। संत के मुख से, साधक के मुख से, प्रेमी के मुख से ध्यान देना, आशीर्वाद के शब्द कभी कभी निकलते हैं। लोग समझते हैं ना, सिर पर हाथ रख दिया तो मिल गया आशीर्वाद, और कई बार तो लोग अपने हाथ से उठाया और रख लिया। कई बार लोग सामने आ जाते हैं, नहीं सिर पर हाथ तो रखना ही पड़ेगा। अरे भाई, तुम जबरदस्ती से सिर पर हाथ रखवा लोगे तो आशीर्वाद मिल गया क्या? आशीर्वाद हाथ का विषय नहीं है, आशीर्वाद तो मन का विषय है, भाव का विषय है। तुम ऐसा कर्म करो ना, तुम ऐसी सेवा करो, तुम ऐसा भाव बनाओ कि संत के हृदय से आशीर्वाद निकले, गुरु के हृदय से आशीर्वाद निकले आपके लिए। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं हाथों की चर्चा पर।
जैसे लोग चाहते हैं ना कि नहीं नहीं हाथ रख दीजिए बस काम हो जाएगा। अरे हाथों से काम नहीं होता, काम तो मन से होता है, भाव से होता है। एक संत कहते हैं तुम चाहो तो मेरे हाथों की तलाशी ले लो, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे आपके हाथों में लकीरें वैसे मेरे हाथों में, लेकिन आपको जो मिलेगा वो संत के भाव से, हृदय से, मन से मिलेगा, हाथों से नहीं मिलेगा। यहाँ शंकर के हृदय से निकला धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। आपको धन्यवाद है, कारण आपने काम ऐसा किया, मुझे मेरे राम का स्मरण करा दिया, इसलिए धन्यवाद निकल पड़ा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, राजकुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी। हृदय से धन्यवाद दिया पार्वती जी को। बाद में मानस में दर्शन कराए हैं आज पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। कह दिया देवी आपने जो जो प्रश्न किए हैं उन सब प्रश्नों में सबसे पहला आपने पूछा निर्गुण निराकार सगुण क्यों होता है। तो मैं आपको बताऊं निर्गुण और सगुण है एक ही चीज। जैसे जल से बर्फ बन जाए, बर्फ से फिर बाद में गर्म कर दो तो वाष्प बन गया, फिर जल हो गया। ऐसे ही निर्गुण और सगुण शक्ति एक ही है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। गोस्वामी जी ने जो निर्गुण और सगुण की परिभाषा दी वो बड़ी सुंदर। शंकर जी बोले आपने दूसरा प्रश्न किया राम रूप में किस कारण से आना पड़ता है। तो मैं आपको 5 कारण बता रहा हूं। अलग अलग कल्प में भगवान को अलग अलग कारण से आना पड़ता है। एक कल्प में भगवान आए जय और विजय को, जो सनत कुमारों का शाप लगा और वो रावण कुंभकर्ण बन करके आए, तो भगवान एक बार जय विजय रूपी रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए राम रूप में जन्म लेकर आए। दूसरा कारण, एक बार जलंधर नाम का दैत्य मेरे द्वारा मारा गया, शंकर जी बोले, और वही दैत्य दूसरे जन्म में रावण बना, तो उसके उद्धार के लिए एक कल्प में भगवान राम रूप में आए। तीसरा कारण मानस में गोस्वामी जी दिए। एक बार नारद जी ने विश्व मोहिनी के कारण शाप दे दिया माया के वशीभूत होकर भगवान को, और उस शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान को राम रूप में आना पड़ा। चौथा कारण, मनु और शत्रुपा ने एक बार तप किया, और तप के बाद जब परमात्मा के स्वरूप को देखा तो दोनों ने मांग लिया आप हमारे घर बेटा बन करके आ जाइए, चाहूं तुम्हें समान सुत। तो भगवान ने भक्त की भावना को आदर देते हुए एक कल्प में भगवान जब मनु और शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ बन करके आए, तो भगवान राम रूप में आए। आप चाहे जैसे उससे एक बार संबंध बना लो, वो आपके संबंध के निर्वाह के लिए जरूर आएगा। यहाँ बाबा मानस में कहे 5वां कारण शंकर जी पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। एक बार प्रताप भानु नाम का राजा, इसके मन में अभिलाषा जागी सारी सृष्टि पर मेरा राज्य हो जाए, अजर अमर हो जाऊं, संसार में कोई जीत न सके। स्वार्थ आया, और स्वार्थ आया तो किसी नकली वेशधारी साधु के द्वारा ये चला गया। पृथ्वी भर के राजाओं को निमंत्रित कर दिया। घर में जब राजा, पृथ्वी भर के ब्राह्मण लोग राजा के घर निमंत्रण पर आए, तो उस नकली वेशधारी साधु ने भोजन तैयार किया
और भोजन में मांस मदिरा मिला दी। यहाँ जब ब्राह्मण लोग भोजन पर बैठे तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने सबको सचेत किया, आपके सामने जो आहार है वो आपके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। ब्राह्मणों ने क्रोध में शाप दे दिया, अकारण तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की, इसलिए हम लोग शाप देते हैं, आप परिवार के सहित पतन को प्राप्त होगे और अगले जन्म में परिवार के सहित राक्षस योनि को प्राप्त होगे। प्रताप भानु को शाप मिला ब्राह्मणों का, और विप्र वंश की असप्रभुताई, ब्राह्मणों की ऐसी प्रभुता है, ब्राह्मणों के वाक्य को असत्य परमात्मा भी नहीं कर सकते। आज शंकर कहे उसी के कारण, विप्र शाप के कारण प्रताप भानु का पतन हुआ, परिवार सहित दूसरा जन्म हुआ। यद्यपि आया विश्रवा के वंश में, पुलस्त के वंश में, विश्रवा के घर बेटा बन करके, लेकिन तो भी आचरण बिगड़ने लगा। देखो, आप कितने बड़े वंश में आए हैं ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये महत्व की बात है। आपका कर्म देखा जाता है। रावण का वंश बड़ा था लेकिन कर्म छोटा हो गया। 3 भाई हैं, रावण सबसे बड़ा, दूसरा कुंभकर्ण, तीसरा विभीषण। तीनों ने तप किया ब्रह्मा का, और बाबा मानस में रावण की दिग्विजय का थोड़ा सा दर्शन कराए। ब्रह्मा से मांग लिया कि हम किसी के मरने से भी, किसी के मारने से भी मरे ना, हम काहू के मरही न मारे, 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 वानर मनुज जात दुई मारे, वानर मनुज जात दुई मारे। रावण ने मांग लिया मैं किसी के मारने से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये तो संसार में हो नहीं सकता, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे आप राजा हो चाहे फकीर हो जाना तो पड़ेगा। रावण बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई उपाय हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मौत से तो हम भी नहीं बचते, आप कैसे बचोगे? हाँ इतना है, तूने इतनी मेरी तपस्या की है, साधना की है, तू अपनी खुशी से मौत मांग ले। रावण ने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, वानर और मानव 2 को छोड़कर कोई हमें ना मार सके। त्रिदेवों में भी, देवताओं में भी, त्रैलोक में और कोई ना मार सके। और जब ये मांगा तो किसी को हंसी आई कि रावण ने इतनी सरल मौत मांग ली, वानर के हाथों मर जाऊं या तो मानव के हाथों मर जाऊं, तो इतनी सरल मौत रावण को कोई भी मानव जाके मार देता। लेकिन रावण का चिंतन ये है कि संसार में मानव हजारों हैं, वानर हजारों हैं, लेकिन रावण ने जो मांगा उसका मूल उद्देश्य ये था कि मैं मानव को मानव रहने ही नहीं दूंगा, तो मानव मारेगा कैसे? मानव मानव तो बने तब मारेगा। और जब आज इसको वर मिल गया तो इसने सारी सृष्टि पर मानवता को खत्म करना शुरू कर दिया। जहां जहां धर्म सुनता है वहां वहां दौड़ पड़ता है। मानस में बड़े विस्तार से गोस्वामी जी ने लिखा, हजारों, जहां जहां गायों को देखता है, जहां जहां ब्राह्मणों को देखता है, जहां जहां कुछ यज्ञ हवन होता देखता है, वहां वहां विनाश करने लगा। सनातन के संस्कार को कैसे मिटाऊं इसमें लग गया। हजारों राक्षसों को एकत्रित कर लिया, एक बार स्वर्ग पर गया, इंद्र को स्वर्ग से च्युत कर दिया। एक बार लंका में जहां कुबेर का आधिपत्य था वहां आया है, यक्ष लोग सब भाग गए और रावण ने बड़े प्रसन्नता के साथ राजधानी बनाई लंका में, सारे राक्षसों को निवास दे दिया। सारी धरती पर अनाचार अत्याचार इतना बढ़ा कि एक दिन धरती भी भय से कांपने लगी। गौ का स्वरूप बना करके देवताओं के पास आई, मैं सबका भार सहन कर सकती हूँ लेकिन पापी का भार सहन नहीं होता मुझसे। और तब बाबा मानस में दर्शन कराए। आज हजारों देवता पृथ्वी को गाय रूप में सामने खड़ी देखते हैं तो सबको कष्ट होता है लेकिन कर कुछ नहीं पाए।
सबने शंकर जी को पूछा क्या करें। शंकर जी ने कहा भगवान को पुकार लेते हैं। जब हमारी सामर्थ्य से बाहर काम हो ना तो फिर परमात्मा की शक्ति ले लेनी चाहिए, उसकी कृपा ले लेनी चाहिए। और तब सब जहां खड़े हैं वहीं से भगवान को पुकारने लगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ऐसे बुलाओगे ना तो कल तक भी भगवान आने वाले नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी आ जाए भगवान, राम जन्म जल्दी हो, कितने लोग चाहते हैं। ये माताएं बिल्कुल नहीं चाहती, सामने वाले चाहते हैं तो भाई भाव से पुकारोगे, जितना तीव्रता आपकी पुकार में होगी उतनी तीव्र वो आएगा, उतनी जल्दी आएगा। श्री हरि हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता श्री हरि राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम श्री राम हरि सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। अभी तो हमने अयोध्या तक कथा नहीं ले गए, राम जी पहले ही आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आप लोगों की पुकार इतनी जल्दी पहुंच गई कि भगवान तो पहले ही चले आ रहे हैं। ले आइए ले आइए। बोल राम लला सरकार की। जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बस अब ये थालियां बंद कर दीजिए भैया। आए मानस के कथा प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं। भक्त की भावना हो तो कभी कभी भगवान पहले भी चले आते हैं ना। आज रावण के अत्याचारों से त्रसित होकर के जब पृथ्वी देवी गौ का रूप बना करके देवताओं के पास पहुंची, देवताओं ने सादर परमात्मा को पुकारा। परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा सबको सांत्वना दी। आप लोग चिंता न करें, अति शीघ्र आप लोगों की रक्षा के लिए, पृथ्वी के भार हरण के लिए मैं अवतार लेकर के अवध में आने वाला हूँ। देवता लोग आनंदित हो गए। यहाँ बाबा मानस में कहे सारे देवता वानर रूप में परमात्मा की प्रतीक्षा करने लगे पृथ्वी पर आकर के। कुछ समय व्यतीत हुआ। अवध में बड़ा प्यारा अवराम जन्मभूमि का वर्णन मानस में। सरयू के किनारे रघुवंश के सूर्यवंश के महाराज अवधेश का शासन चल रहा है। 3 महारानियां हैं। सबसे बड़ी कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा जी। चारों तरफ आनंद है, लेकिन अवधेश के घर में संतति नहीं है, संतान नहीं है। चौथा पना गया। अवधेश को आज कष्ट हुआ, क्या मेरे घर में संतान आएगी नहीं। और जब दुख हुआ तो आज गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से सब मिल रहा है, लेकिन क्या सूर्यवंश मेरे साथ खत्म हो जाएगा। मेरे सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए एक कोई संतति दे दीजिए। और तब बाबा मानस में कहे गुरुदेव का आशीर्वाद हृदय से निकला। धरहु धीर हुई है सुत चार्य। आपको 1 नहीं 2 नहीं 4 बेटे होंगे, चिंता मत करिए। अवधेश आनंदित। प्रातः काल दूसरा दिन हुआ। गुरुदेव ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। हजारों ऋषि महात्मा सब यज्ञ में आए। भक्ति के सहित सब आहुति देते हैं, और जिस आहुति में भक्ति भी शामिल हो उसको देवता लोग सादर प्रकट होकर के ले रहे हैं। बाबा कहे आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब पूर्णाहुति होने लगी, विश्राम हुआ। स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए यज्ञ भूमि से, यज्ञ हवन कुंड से। हाथ में खीर का प्रसाद है, और खीर का प्रसाद अवधेश के हाथ में देते हुए कह दिया, अवधेश ये प्रसाद अपनी महारानियों को वितरित कर दो। गुरु की कृपा का प्रसाद आज अवधेश भवन में लाए। 3 महारानियों को वितरण किया है। आधा भाग कौशल्या को, आधे के 2 भाग करके एक कैकेयी को, 1/4 का पुनः 2 भाग किए, और दोनों भाग कौशल्या जी और कैकेयी के द्वारा सुमित्रा को दिला दिया। बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, आज भगवान अंशों सहित पधार रहे हैं माताओं के गर्भों में। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों ओर प्रकृति का वातावरण बदलने लगा। जिस दिन से भगवान माताओं को गर्भ में अनुभूति कराने लगे, उस दिन से माताओं का पूरा भाव बदलने लगा। प्रकृति में चारों ओर आनंद होने लगा, उत्साह होने लगा। ऋतु और कुऋतु को भूल करके वृक्ष फल देने लगे, पुष्प आने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 1 मास, 2 मास,
3 मास अवध में जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अवधपुर वासियों का उत्साह बढ़ने लगा। सबको लगता है हमारे जीवन में जो आज तक नहीं मिला वो अब मिलने वाला है। हजारों महात्मा गण तपस्या को छोड़ करके आने लगे अयोध्या में। नदियां सब मिलकर के आने लगी सरयू में। भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हो, हर जीव को कहीं ना कहीं चिंता यही है। बाद में गोस्वामी जी दर्शन कराए। आज 9 मास विश्राम हुआ है। वाल्मीकि जी के अनुसार 12वें मास में भगवान पधारे। बाबा ने केवल इतना कहा, आज चैत्र का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार का दिन प्रातः काल सारे भवन से दास दासियों को बाहर निकाल करके माँ परमात्मा के ध्यान में ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं कौशल्या। जैसे जैसे सूर्य देव बढ़ने लगे आकाश में वैसे वैसे माँ के भीतर परम शांति आने लगी, मन लगने लगा परमात्मा में। धीरे धीरे चैत्र की 9वीं शुक्ल पक्ष मंगलवार का दिन सूर्य देव जैसे ही ठीक दिन का मध्य आया, सूर्य देव मध्य में आए। बाबा ने बड़ा सुंदर समय मानस में लिखा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नभामा, मध्य दिवस अति शीत नभामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जैसे ही दिन का ठीक मध्य हुआ 12 बजे अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। बाबा मानस में कहे चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा आज माँ कौशल्या के राजभवन में विशाल का विराट रूप में परमात्मा प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए माँ ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला श्री हरि सभी कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। विराट रूप में परमात्मा जब माँ के सामने प्रकट हुए बड़े विस्तार से माँ ने स्तुति की। बाद में भगवान को बोल पड़े, आप जिस रूप में आए हैं ना वो स्वरूप मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा राम चाहिए। भगवान ने कहा क्या करूं? माँ ने कहा सबसे पहले 4 में से 2 हाथ रखिए, 2 हटा दीजिए। भगवान ने 2 हाथ हटाए। बाद में शंख चक्र हटा दीजिए तो शंख चक्र हटाया। अब कहा इतने विशाल से सूक्ष्म बन जाइए, छोटे बन जाइए। पूछा कितना छोटा बनूं? भगवान को माँ ने कह दिया बस इतने बड़े हो जाइए जिसको मैं गोद में उठा सकूं।
और तब परमात्मा विराट से लघु बने। कीजिए शिशु लीला, आप शिशु लीला कीजिए और मैं आनंद लूं, माँ ने कहा। और माँ की इच्छा की, माँ की भावना को आदर देते हुए भगवान विराट से लघु बने। माँ ने उठा करके गोद में लिया और आज राम लला को जब गोद में उठाया, भगवान बोले अब बेटा बन गया। माँ ने कहा बेटा तो बन गए, लेकिन रोना शुरू करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा ना। और तब परमात्मा ने रोना शुरू किया और भगवान रोए तो हजारों लोग सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। हजारों रानियां, हजारों दासियां सब दौड़ पड़े राजभवन में, जहां राम लला सरकार का दर्शन किया है। दास दासियां 2 मिनट के लिए तो सब भूल गए। बाद में अवध की गलियों में निकले हैं, हजारों लोगों को बस सबको एक साथ कह दिया, जिसकी प्रतीक्षा थी वो अवध के भवन में आ गया। हजारों लोग आज कौशल्या के दरवाजे पर माँ को बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग भी चले, आज हम लोग अयोध्या वासी बनकर के चले माँ के दरवाजे। और देखो भाव से जो जाएगा उसको राम दर्शन जरूर होगा। चलिए सभी लोग, मैया जी के, कौशल्या जी के, हो रानी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मैया जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। हमें बिल्कुल आनंद नहीं आया। आप अभी तक रोजनी धाम में बैठे हैं ना? अयोध्या में कौन कौन चल रहा है? अच्छा ये बताओ। अरे भाई अयोध्या में जाओगे तो राम दर्शन मिलेगा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। सभी लोग मानसिक भाव से चलिए। और आज राम दर्शन करके लोग भाव से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैया जी के, कौशल्या जी के, हे रानी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ रानी जी के अंगना में श्री बज हरि रही आज बधाई। श्री हरि घर घर में आनंद भयो है, मगन भये नर नारी। घर घर में आनंद भयो है, मगन भये नर नारी। घर घर में आनंद भयो है, मगन भये नर नारी। ओ घर घर में आनंद भयो है, मगन भये नर नारी। पलना में अंगूठा चूसे श्रीपति अवध बिहारी। ओ पलना में अंगूठा चूसे श्रीपति अवध बिहारी। रानी जी के, महारानी जी के, हो मैया जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मैया जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्री
हो रानी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। रानी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है अपनी जगह पे सभी बैठ जाए। सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठकर ही बधाई का आनंद लें। इस तरह किसी को भी चोट लग सकती है। सभी लोग बैठ जाइए। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठकर ही बधाइयों का आनंद लें। सभी के पास प्रसाद पहुंचेगा। जय हो। हरि बोल। कुमकुम बीज मती द्वारे पे सखियां मंगल गावे। कुमकुम बीज मती द्वारे पे सखियां मंगल गावे हो। याचक जन जो याचे दर पे सो दशरथ से पावे। ओ याचक जन जो याचे दर पे सो दशरथ से पावे। मैया जी के कौशल्या जी के बधाई हो। रानी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। रानी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी माताओं बहनों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। सभी को प्रसाद मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, बधाइयों का आनंद लें। भाईजनों से भी निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग। सभी से प्रार्थना करेंगे हम थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए कृपया।
सभी को रामलला के जन्मदिन पर ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत श्री हे रघुवर तेरी आरती गाए रघुवर तेरी आरती गाए श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाए अवध बिहारी तेरी आरती गाओ श्री गंगा चरणों से निकसी श्री गंगा चरणों से निकसी स्वच्छ नीर प्रभु कहाँ से लाऊं स्वच्छ नीर प्रभु कहाँ से लाऊं लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की चेरी लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की चेरी पान द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं पान द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाओ कामधेनु कल्प वृक्ष तिहारे कामधेनु कल्प वृक्ष तिहारे पान पदार्थ भोग लगाऊं पान पदार्थ भोग लगाओ कोटि भानु मुख पर उजियारा कोटि भानु मुख पर उजियारा दीपक ने प्रभु कहाँ दिखाऊं दीपक ने प्रभु कहाँ दिखाओ श्री है रघुवर तेरी आरती गाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाओ अनहद बाजे बाजे तिहारे अनहद महादेव बजे तिहारे ढोल मृदंग प्रभु कहाँ सुनाऊं ढोल मृदंग प्रभु कहाँ सुनाओ श्री सूरदास के प्रभु करुणामय सूरदास के प्रभु करुणामय कौन भांति हरि तुम्हें रिझाऊं कौन बाते हरि तुम्हें रिझाओ आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुम्हें मनाओ तुमको मनाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं तुमको मनाओ प्यारे तुम्हें रिझाओ श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाओ श्री है रघुवर तेरी है रघुवर तेरी है रघुवर तेरी आरती गाऊं बोलिए श्री
राघवेंद्र सरकार की जय। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, गंगे मैया की जय हो, श्री पीताम्बरा माई की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।